प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने एक नए लेसन की शुरुआत की थी, पाठ 17 छवि भीतरनी, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देखा था। तो आगे बढ़ने से पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो पाठ 17 छवि भीतरनी के लेखक है अश्विन मेहता और इसका साहित्य प्रकार है संस्मरण, यानी याद, एक अच्छा अनुभव। आगे हमने लेखक के बारे में मालूमात हासिल की थी कि वो बहुत ही मतलब के अच्छे तस्वीरकार थे, फोटोग्राफ़र, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत ही कामयाबी और पहचान हासिल की थी फोटोग्राफ़र के शोबे में। उसके बाद हमने पाठ का परिचय देखा था कि इस पाठ में जो अश्विन मेहता है वो गांधी फिल्म के जो हीरो है बेन किंग्सली, उसकी तरह कुछ दिखते हैं। और गांधी फिल्म देखने के बाद लोग गांधी जी के इतने फ़ैन हो जाते हैं, इतने चाहने वाले बन जाते हैं कि अश्विन मेहता को देखकर उन्हें लगता है कि ये गांधी जी ही है, और गांधी जी समझकर ही उन्हें वो ट्रीट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो अश्विन मेहता के साथ जो ये ताल्लुक़ से वाक़ये हुए हैं वो उन्होंने यहाँ हमारे सामने पेश किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है, मैंने पहले भी आपको पहले पार्ट में बताया था कि गांधी फिल्म में जिन्होंने गांधी का रोल अदा किया है बेन किंग्सली, और ये हमारे पाठ 17 छवि भीतरनी के लेखक अश्विन मेहता। उसके बाद हमने शुरुआत की थी कि किस प्रकार फ़ोटोग्राफ़ी के सिलसिले में अक्सर अश्विन मेहता का देश विदेश में जाना होता था। तो इसके ताल्लुक़ से एक बार अश्विन मेहता और उनकी पत्नी गौरी ऑस्ट्रेलिया सरकार के मेहमान थे। मैगज़ीन के ताल्लुक़ से फ़ोटोग्राफ्स कलेक्ट करने गए थे। तो वहाँ भी बस के सफ़र में उन्हें जब एक होटल में खाने के लिए रुकते हैं तो वहाँ जो होटल का मालिक है वो अश्विन मेहता को गांधी जी समझकर उन्हें अलग से मतलब के खाना खिलाता है, बहुत ही सम्मान करता है उनका। और खाना जो खाते हैं वहाँ वो सभी के पैसे लेता है, लेकिन अश्विन मेहता के पास पैसे नहीं लेता है। कहता है कि हमारे यहाँ गांधी कब पधारेंगे। तो इस प्रकार ये एक वाक़या हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था पार्ट 2 में कि किस प्रकार सिंगापुर एयरलाइंस में भी वो न्यूयॉर्क के फ़ोटो लेने जा रहे थे और एक हबशी अमेरिकन भी उन्हें गांधी समझ के ही उनकी मदद करता है, जिससे अश्विन मेहता डरते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका सम्मान करते हुए उनकी मदद कर देता है। उसके बाद जो मैगज़ीन के सिलसिले में अश्विन मेहता विदेश गए होते हैं, वहाँ सिंथिया नाम की एक लेडी के साथ उनकी मीटिंग होती है। वहाँ होटल में भी मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब सिंथिया चली जाती है तो अश्विन मेहता के आसपास सभी जो वेटर्स हैं वो जमा हो जाते हैं। तब भी ये राज खुलता है कि ये वेटर्स जो है वो उन्हें गांधी जी समझ रहे हैं और उनके ऑटोग्राफ लेने को और उनकी सेवा करने को तत्पर है। तो यहाँ भी ये वाक़या हमने देखा था। यहाँ ये 3 वाक़ये हमने देखे जिसमें हमने गांधी प्रेम देखा लोगों के दिलों में, कि किस प्रकार गांधी फिल्म को रिलीज़ होने 10-12 साल बीत चुके थे, फिर भी लोगों के दिल में गांधी जी के लिए इतना सम्मान, इतना प्रेम था कि वो अश्विन मेहता को गांधी जी समझकर ही उन्हें ट्रीट कर रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हुए पार्ट 3 में दूसरे वाक़ये देखेंगे, जिसकी शुरुआत करते हैं मानवी मननी गंगा जमनी। ये दूसरा शीर्षक उन्होंने दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अश्विन मेहता ने अपने अलग अलग अनुभव यहाँ 2 हिस्सों में बांटे हैं, उनको 2 अलग अलग शीर्षक दिए हैं, जिसमें पहले को हमने देखा कि गांधी जी नी बलिहारी, और ये दूसरा है मानवी मननी गंगा जमनी। तो इंसान का मन कैसा होता है उसकी बात यहाँ बताई गई है। આજથી 41 વર્ષ અગાઉ
मैं हिमालयનો पहलो एकल प्रवास करेलो। अश्विन मेहता कहते हैं कि आज से 41 साल पहले जब वो ये लिख रहे थे उनका अनुभव संस्मरण, उसके भी 41 साल पहले उन्होंने हिमालय का अकेले मतलब के प्रवास किया था पहला। तब कोई उनके दोस्त वगैरह उनके साथ नहीं थे, अकेले ही थे वो हिमालय के प्रवास में। मारो साथी बोमियो मजूर जे कहो ते एक हुक्म सी, मतलब उनके साथ उनका एक साथीदार है, उनका साथी कह सकते हैं। बोमियो यानी उनके साथ जो घूमने वाला गाइड कह सकते हैं, मजूर कह सकते हैं, उसका नाम हुक्म सी उनके साथ था। हूँ 25 नो तो ये 35 नो। क्या कहते हैं अश्विन मेहता कि अश्विन मेहता 25 साल के थे तब वो 35 साल का था, मतलब करीबन 10 साल उनसे बड़ा था। हुक्म सी मारा पर खुश, हुक्म सी जो था वो अश्विन मेहता पर खुश था। क्यों? कहे 15 વર્ષથી મેદાનના સાહેબોને ફેરવું છું, પણ મારા પેંગડામાં પગ ગાલીને મારી ઝડપે 10-12 કલાક ચાલનારો તમારા સિવાય કોઈ મળ્યો નથી। हुक्म सी अश्विन मेहता से क्यों खुश थे? तो कहते हैं कि 15 साल से मैं ये मैदान में, ये पहाड़ी इलाके में हूँ और अलग अलग जो लोग आते हैं हिमालय का प्रवास करने, उन्हें घूमने ले जाता हूँ, लेकिन मारा पेंगड़ा में पग गाले यानी मेरी बराबरी करे और इतनी स्पीड में 10-12 घंटे कंटिन्यू चले, ऐसा अश्विन मेहता के सिवा उन्होंने कोई दूसरा देखा नहीं था। इसलिए वो उनसे बहुत प्रभावित थे, खुश थे। ते दिवसों में हूँ चा कॉफ़ी पण पीतो नहीं। क्या कहते हैं अश्विन मेहता कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमें आलस आ रही है तो स्फूर्ति लाने के लिए हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन जब हिमालय का प्रवास अश्विन मेहता ने किया था उन दिनों ये चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते थे। मांसाहार करतो नहीं, यानी मांस मटन वगैरह भी नहीं खाते थे, प्योर शाकाहारी थे, वेजिटेरियन। तेनु हुक्म सी ने बारे आश्चर्य, इस बात का हुक्म सी को बहुत ज़्यादा मतलब के आश्चर्य था, हैरत थी कि चाय कॉफ़ी का मतलब व्यसन नहीं, मांस नहीं खाते हैं, फिर भी मतलब कि इतना मेरे साथ कंटिन्यू चलते हैं, तो इस बात पे उसे बहुत ही हैरत होती थी। मैं एनी आगळ सूंठ गोळनी गोळीनो महिमा गायलो ने मुख्यत्वे दूध ने गौ मगना सत्तूना मारा खोराकना फायदा गणावेला। क्या खोराक था अश्विन मेहता का? सूंठ गुड़, जो सूंठ आता है अदरक जैसा, सूखी हुई अदरक और गुड़, उसकी जो गोली बनाकर वो खाते थे सेहत के लिए, शरीर में मतलब के ठंड से बचने के लिए वो, और दूध के साथ जो गऊ और मूंग का एक प्रकार की खाने की चीज़ आती है सत्तू, वो उनके खुराक के उन्होंने बहुत ही फ़ायदे हुक्म सी को गिनवाए थे कि मांस या चाय कॉफ़ी पीने से नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें खाने से शरीर में ताकत आती है। વધારામાં કહેલું કે हिमालय સાથેનો મારો નાતો આજકાલનો નથી। उन्होंने हुक्म सी को क्या कहा था कि हिमालय का और मेरा रिश्ता आजकल का नहीं है, मुझे पहले से ही मतलब हिमालय का बहुत आकर्षण है। जन्मो जन्मनो छे, नहीं तो गाड़ीमांथी जेवा शिवालिकना पहाड़ों देखाय ने आखा शरीर में वीजળી शाने सड़वड़े। क्या कहा अश्विन मेहता ने हुक्म सी से कि मेरा आजकल का नाता नहीं है हिमालय से, बहुत बरसों पुराना जन्मों जन्म का नाता है। नहीं तो मैं गाड़ी में से सफ़र करते हुए भी जब शिवालिक के मतलब ये हिमालय के पहाड़ देखता तो मेरे बदन में बिजली सी क्यों कौन जाती थी, मुझे अजीब सा रोमांच का क्यों अनुभव होता था। तो ज़रूर मेरा और हिमालय का जन्मों जन्म का नाता है, ये आजकल का नहीं है। आगे सुनाते हैं। राजगराना लालगुम खेतरों में थईने मोड़ी सांजे हमें पाना पहुँचे। हिमालय का प्रवास करते हुए ये राजगरा के खेतों में से होते हुए देर से पाना करके जो एक जगह है वहाँ पहुँचे। गोधूलीनो समय हतो ने वातावरण बे बे ने हंबा हंबाथी भर्યું भर्યું હતું। गोधूली यानी जो गाय भैंस जो है वो मतलब के शाम के वक्त जब घर पे लौटते हैं और जो धूल उड़ती है उसे गोंधुली कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो वक्त में मतलब के जानवरों की आवाज़ आ रही थी। घरनी खुली परसाड़ में हमारा धामा था, घर की जो आगे खाली जगह होती है वहाँ उन्होंने अपना मतलब के पड़ाव डाला था। मारा दूध सत्तूनु भोजन हूँ पतावतो ज हतो त्यां मोटू तपेलू भरीने बाफेला बटाका आव्या। क्या कहते हैं कि रोज़ की तरह उन्होंने दूध और जो सूंठ सत्तू वगैरह खाने के बारे में बताया, उसका भोजन उन्होंने ख़त्म किया और वहीं बहुत बड़ा तपेला भरकर मतलब के जो बाफे हुए बटाके हैं वो आए। अक्सर गांव में ठंड में जो मतलब के मीठे शक्करिए बोलते हैं, जो रतालू कहते हैं, वो
फिर बटाके बाफ़ के खाते हैं तो ठंडी में ये गरम गरम बाफ़े हुए बटाके और ये खाने की बहुत ही मज़ा आती है। तो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। આગમાં શેકતા શેકતા બધાએ ખાધા અને વાતાવરણમાં સહુ ઊંઘી ગયા। રાતે કોઈનો હાથ ફરતો હોય એવું મને लाग्યું। बाहर जो सोए थे अश्विन मेहता तो रात को उन्हें से महसूस हुआ कि उनके ऊपर किसी का हाथ मतलब उन्हें महसूस हुआ। हूँ झपकीने जाग्यो, वो उड़ गए। उन्होंने क्या देखा? जोयू तो यजमान, यजमान यानी वो जिसके यहाँ ठहरे थे वो किसान, यजमान जिसका घर है वो किसान उन ખેડૂતની ગરડીમાં મારું એ ઓઢવાનું સરખું કરતી હતી। जिस किसान के यहाँ वो ठहरे थे, उनके यहाँ मेहमान बने थे, उनकी जो बूढ़ी माँ थी वो उन्हें जो ओढ़ने का था वो उनका बराबर कर रही थी। પછી ખબર પડી કે માજીને મારી બહુ चिंता હતી। बाद में उन्हें पता चला कि ये जो माजी थे, जो किसान के वृद्ध माजी, उन्हें अश्विन मेहता की बहुत चिंता थी। पता नहीं कि उन्हें उनसे बहुत ही लागणी हो गई थी। रात्रे पण 2-3 बार नज़र नाखी गईला। रात को भी 2-3 बार उनको देख कर गए थे कि बराबर ओढ़ा है या नहीं, ठीक से सोए है या नहीं। अमे तो मों सूंझणू यानी सुबह एकदम सुबह का वक्त थतावेत निकली गया। मतलब हिमालय में आगे बढ़ना था प्रवास में, सफ़र में, तो सूरज निकलने के पहले ही मतलब के बहुत जल्दी सुबह में ये लोग निकल गए, अश्विन मेहता और हुकम सिंह। માંડ અડધો ફલાંગ ચાલ્યા હોઈશું, થોડા ही आगे गए थे कि ત્યાં एक माणस हमने पाछो बोलावी गयो। वापस एक शख्स उन्हें आकर बुला कर गया। माजी शिरामण करवा रोकाયેલા હતા। जो किसान के वृद्ध माजी थे उन्होंने क्या किया था? नाश्ता बनाया था। शिरामण यानी नाश्ता, उन्होंने नाश्ता तैयार किया था अश्विन मेहता के लिए, इसलिए उन्हें वापस बुलाया। એટલે વિદાય નહોતા આપી શક્યા। સૌ प्रथम एमने मारा बधा खिस्सा जर्दालूथी ठसोठस भरी दीधा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अश्विन मेहता के जो खिस्से थे जर्दालू यानी कि आलू से बराबर भर दिए। પછી कपाड़े चांदलो કર્યો, उनकी मतलब के आरती उतारी, उनकी बलाइया ली, चोखा चोड़िया ने लमणे टचका फोड़ी ने मारा ओवारना लीधा यानी हाथों से उनकी बलाइया ली। વધારામાં હુકમસિંહને કહ્યું और हुकमसिंह को ताकीद भी की कि राते पेली गुफा में मारू ध्यान रखे, जहाँ भी सोएंगे रुकेंगे वहाँ गुफा में उनका ध्यान रखे, कोई डाघिया ने मारी पड़के सुवाड़े, गर्मी रहे अन्ने मामो यानी दीपड़ो लवारा लेवा आवे तो मने हैरान न करे। यानी हर तरह से ताकीद की कि किसी भी वजह से अश्विन मेहता को तकलीफ़ ना हो। राते पहला बरसात पड़ियो ने पछी बर्फ़, क्या कहते हैं कि जहाँ वो आगे सफ़र में गए थे वहाँ रात को बारिश भी गिरी और उसके बाद बर्फ़ भी गिरी, यानी बहुत ही ठंडा माहौल हो गया था। पण माजीनी कृपा थी रात सरस गई। लेकिन माजी ने जो सब उन्हें हिदायतें दी थी, खाना दे दिया था, उनसे वो रात उनकी बहुत ही अच्छी गई। सवारे 1000 फूटનું चढ़ान चढ़ी कुंवारी पहुँची गया। सुबह उठ के वो 1000 फूट की ऊंचाई पर चढ़ गए ने निरभ्र आकाश में धराई ने बर्फ़ ने जोया। और आसमान में मानो कि उन्होंने जब नज़र की तो आसपास उन्हें बर्फ़ के पहाड़ नज़र आए। पण अरे आटला वर्षे आ लगता कागड़ पर पानी जेवुं शू झळकवा मांड्युं। क्या कहते हैं कि अरे इतने साल बाद भी जब ये वो लिख रहे थे ये वाक़या, तब कागज़ पर पानी जैसा क्या गिरा। इसका मतलब है कि लिखते लिखते ये वाक़या याद करते करते उनकी आँखों में आंसू आ गए, उनके जज्बात आंसुओं के ज़रिए छलक पड़े। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर वाक़ये अश्विन मेहता ने हमारे सामने रखे हैं, जो पार्ट 1, 2 और 3 में हमने देखे। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।